हम आपको इस लेवल तक सिखाएंगे कि आपको क्लास 10 तक दिक्कत नहीं होगा पॉलिनोमियल में, गारंटी है। आपके आपके भी क्लास 7 में भी है, क्लास 8 में भी है, क्लास 9 में भी और क्लास 10 में भी है। ठीक है, दिक्कतें नहीं होगी। गर्मी लग रही है, पंखा बंद कर दे। हाँ, गर्मी लग रही है। नहीं, चालू कर दे, चालू कर दे। हाँ, चालू कर दे। क्या कर दे? चालू कर दे, चालू कर दे। काहे मुझे बोलते बाहर निकलो। बोलते हैं मुझसे आवाज नहीं निकालने के लिए। तुम्हारा आवाज हम सुनना नहीं चाहते हैं। एकदम चुप जाओ, नाक उंगली करो, मुंह में चाटो उसको। एक बार मुंह रखो ना। कहाँ रखी तब? वो नाक नहीं कभी कहाँ है? ध्यान दीजिएगा। ठीक, चालू कर देते हैं। चालू ही है उसे। ठीक है, तो क्या है, पॉलिनोमियल पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हम पे विश्वास रखिएगा, सभी के क्लास में पॉलिनोमियल है। आप घर जाएगी? मच्छर काट रहा भैंस। सबसे पहले बात, पॉलिनोमियल क्या होता है ये बताइएगा। कुछ मत पलटिए, प्लीज मेरी बातों को सुनिए। ठीक है, पॉलिनोमियल जो होता है ना, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है। मेरी बात को समझिएगा, हम एक एक पॉइंट्स को आपको समझाएंगे। मैंने आपको कहा कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो आपके पास जवाब है? नहीं है, मैं जवाब देता हूँ। पॉलिनोमियल जो होता है एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल का पावर जो होता है वो होल नंबर होता है। सबसे पहले बात, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वैसे एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होता है, जो प्लस माइनस गुना और भाग के साथ जुड़ा हुआ रहता है। देखिए, हम आपको एग्जांपल देते हैं। यह आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्योंकि इसको वेरिएबल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मैथमेटिकल वैल्यू चेंज होते रहेगा। आप इक्वेशन बनाए थे तो किसी इक्वेशन में x का वैल्यू 2 आता था, किसी इक्वेशन में x का वैल्यू 4 आता था, किसी इक्वेशन में x का वैल्यू क्या आता था, 7 आता था। क्या x का वैल्यू डिफरेंट होता था ना, क्या x का वैल्यू चेंज होता था ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जिसका मैथमेटिकल वैल्यू चेंज होते रहता है उसको वेरिएबल कहते हैं, और जिसका मैथमेटिकल वैल्यू चेंज नहीं होता है उसको कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल का हिंदी होता है अचर और कांस्टेंट का हिंदी होता है चर। हम दोनों दे देते हैं, ये वेरिएबल यानी ये चर, और ये कांस्टेंट यानी अचर। क्या आप समझ पाए? जिसका मैथमेटिकल वैल्यू चेंज होते रहता है उसको वेरिएबल यानी चर कहते हैं, और जिसका मैथमेटिकल वैल्यू चेंज नहीं होता उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं यानी अचर कहते हैं। हम आपको डेली लाइफ से इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। चर का मतलब होता है बकरी चढ़ता है। जब हम किसी बकरी को छोड़ दोगे खुले मैदान में तो कभी वो यहाँ मुंह लगाएगी, कभी यहाँ मुंह लगाएगी, कभी यहाँ मुंह लगाएगी, यानी पूरे फील्ड में वो दौड़ा लगाती, चढ़ते रहती है। तो वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। बात समझ में आया? जबकि कांस्टेंट की बात करें, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, क्या इसका वैल्यू चेंज होता है कभी? क्या कभी क्वेश्चन में यदि 1 रखते हो, क्या 1 का मान कभी 2 हो जाता है? नहीं होता है। जिसका मैथमेटिकल वैल्यू चेंज नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट यानी चर, सॉरी अचर। और जिसका मैथमेटिकल वैल्यू चेंज हो जाता है उसको वेरिएबल कहते हैं यानी चर कहते हैं। बात समझ में आया? क्या सबके दिमाग में घुसा? क्या लक्ष्मी आपके दिमाग में घुसा? वेरिएबल क्या होता है, जिसका मैथमेटिकल वैल्यू चेंज होता है, और जिसका मैथमेटिकल वैल्यू चेंज नहीं होता उसको क्या कहते हैं, चर कहते हैं यानी कांस्टेंट कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब क्या बोले, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको समझ में आया?
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका हिंदी होता है बीजीय व्यंजक, ये क्या होता है? तो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों रहेगा। हो सकता है प्लस के साथ जुड़ा हुआ, हो सकता है माइनस के साथ जुड़ा हुआ, हो सकता है गुना के साथ हो सकता है भाग के साथ हो। क्या ये गुना के साथ है ना? है कि नहीं? इसके बीच में गुना है कि नहीं है? ये भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये वेरिएबल और कांस्टेंट किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्लस के साथ। ये भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बात समझ में आया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या समझे? ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज इक्वल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सही है गलत? सही है या गलत है? क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? है, क्योंकि ये किस नंबर से मल्टीप्लाई में है? 1 से। क्या कोई दिक्कत? समझ में आया या नहीं आया? आए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी को कोई दिक्कत है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका हिंदी क्या होता है? बीजीय व्यंजक। क्या होता है? बीजीय व्यंजक। क्या किसी को कोई दिक्कत? बीजीय व्यंजक समझ में आया? जिसमें क्या रहता है? वेरिएबल और कांस्टेंट किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या दिक्कत है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया? अब क्या है? वेरिएबल भी समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या है? पावर। इसके पावर, जैसे ये पावर कहलाता है। ये पावर में क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। समझते हैं? जो 0 से शुरू होता है। पावर कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर कभी रूट में नहीं होना चाहिए। यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। सिर्फ आपको क्या देखना है? वेरिएबल को देखना है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं। आपको किसको देखना है? वेरिएबल को देखना है। यदि वेरिएबल का पावर होल नंबर है, होल नंबर का मतलब होता है 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। क्या हुआ? कुछ की है? बताओ है तुम। क्या नहीं होना चाहिए? तो माइनस में, रूट में, पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब हम आपसे एक दो को ऑप्शन देते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं इसमें पॉलिनोमियल कौन कौन सा है। जैसे पहला ऑप्शन आपके पास इसमें पॉलिनोमियल कौन सा? 1। चलिए, वेरी गुड। और कोई बताइए? और कोई है? और कोई? 3। वेरी गुड। और बताइए? वेरी गुड। 5। 4 भी? 4 किसने कहा? बोलो, घबराओ नहीं, बोलो। क्या 4 पॉलिनोमियल है? नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल किस में है? यदि वेरिएबल रूट में है तो पॉलिनोमियल। बहुत सुंदर जवाब। क्या ऑप्शन नंबर 5 नहीं है क्या? क्यों नहीं है? है ना? है ना? क्यों है? क्यों है? क्यों है ये पॉलिनोमियल? क्या मैंने कहा था ना, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए ना। होल नंबर मतलब क्या? 0 से शुरू होना चाहिए ना। क्या बट्टा बताए थे? क्या इसमें बट्टा है? तो यह पॉलिनोमियल होगा? क्या दिमाग में नहीं घुसा? आइए, क्या ये होल नंबर होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि पावर क्या है? माइनस है। अति सुंदर, बहुत सुंदर जवाब। क्या किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना? पक्का? चल, आप पॉलिनोमियल समझ गए ना? पॉलिनोमियल में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? पॉलिनोमियल समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। सबसे पहला होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल, चौथा होता है, बोलो,
बोलो बोलो, नहीं बता, बहुत सारा होता है, चौथा पंचमा सब होता है, पेंटानोमियल, क्वाड्रिनोमियल, बहुत सारा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोमियल, जिसका हिंदी होता है एक पदी। मोनोमियल का हिंदी क्या होता है? एक पदी लिखे हैं, एक पति नहीं लिखे हैं। हाँ, यहाँ द्विपदी मतलब द्विपदी लिखे हैं, द्विपति नहीं लिखे हैं। यहाँ त्रिपदी, त्रिपदी लिखे हैं, इन्हें तो समझ रहे हो? हाँ, चतुर्थ पद भी होता है, क्वाड्रिनोमियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल क्या होता है? एक पदी क्या होता है जिसमें एगो पद हो, मतलब एगो टर्म हो, वह मोनोमियल है। इसका एग्जाम्पल हम आपको दे, इसका एग्जाम्पल हो गया ये, इसमें एक को पद है ना, इसलिए क्या है? मोनोमियल है। बाइनोमियल का हम एग्जाम्पल दे, ये इसमें कै गो टर्म है, इसलिए यह बाइनोमियल है। इसका एग्जाम्पल दे, इसमें कै गो टर्म है, इसलिए क्या है? ट्राइनोमियल। क्या बात समझ में आया? बताइएगा, ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है? मोनोमियल है भाई, क्योंकि इसमें एक गो टर्म है। टर्म अलग किसके साथ होगा? प्लस और माइनस के साथ अलग होगा। ये बाइनोमियल हो सकता है। क्या सही है गलत? समझ में आया? ये क्या है? मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है? ये क्या है? बाइनोमियल, यानी द्विपदी। इसके पास क्या गो पति है? दो गो है। बात समझ में आया? ये क्या है? मोनोमियल। और ये भाई साहब क्या है? ट्राइनोमियल। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आ गया? मोनोमियल क्या समझे? जिसमें एगो टर्म हो उसको क्या कहते हैं? जिसमें दो गो टर्म हो उसको क्या कहते हैं? जिसमें तीन गो टर्म हो सुंदरम, ट्राइनोमियल। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी हिंदी में होता है। जिसमें एगो पद हो उसे क्या कहते हैं? एक पदी। जिसमें दो गो पद हो उसे क्या कहते हैं? और जिसमें तीन गो पद हो उसे क्या कहते हैं? त्रिपदी ना। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? ये था अकॉर्डिंग टू टर्म। यदि आप अकॉर्डिंग टू पावर की बात जानोगे, ये भी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में ही आता है। पहला होता है लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, और तीसरा होता है क्यूबिक। आगे भी होता है, ये सब आपको 8, 9, 10 में मिलेगा। लीनियर, जिसका हिंदी होता है रैखिक। क्वाड्रेटिक, इसको मतलब द्विघात। और क्यूबिक मतलब त्रिघात। चलिए हम आपको समझाते हैं। घात समझते हैं? ये जो पावर कहीं लिखे होंगे, हम कहीं पावर नहीं लिखे। चलिए हम ये पावर है ना, पावर का ही हिंदी होता है घात। क्या होता है? घात। हम समझाते हैं आपको। क्या सुमित भाई कोई दिक्कत है क्या? पेट उठ खराब नहीं ना है? चलिए ध्यान दीजिए। ये मोनोमियल समझ में आ गया? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल समझ में आया? जिसमें एगो टर्म हो उसको क्या कहते हैं? एक पदी यानी मोनोमियल। बहुत सुंदर। जिसमें दो गो टर्म हो उसे क्या कहते हैं? द्विपदी यानी बाइनोमियल। और जिसमें तीन गो टर्म हो उसे क्या कहते हैं? त्रिपदी यानी ट्राइनोमियल। उससे ज्यादा रहेगा, सब पोलिनोमियल होते रहेगा। कोई दिक्कत? आते हैं अकॉर्डिंग टू पावर, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। जिस पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर एक हो उसे लीनियर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैसे ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा x+2। इसका पावर कितना है? इसलिए क्या है? यह लीनियर है। जिसका मैक्सिमम पावर कितना रहेगा उसे क्या कहते हैं? लीनियर। जिसका मैक्सिमम पावर कितना रहेगा? 2, वह क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। और जिसका मैक्सिमम पावर क्या रहेगा वो क्या हो जाएगा? क्यूबिक। यानी पावर 1 लीनियर, पावर 2 क्वाड्रेटिक और पावर 3 क्यूबिक। क्या कोई दिक्कत? क्या समझ में आया? समझ में आया? उसमें हम सबसे बड़का देखेंगे कि कौन है। जो सबसे बड़का होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका नेमिंग होगा। एक बात और बताइएगा,
कहीं पर ऐसा लिखा रहेगा x+7, x+6, x+5, x+4 ऐसा है। इसमें पूछेगा बताइए इसका डिग्री कितना है। जो सबसे ज्यादा होगा वही डिग्री कहलाता है। इसका डिग्री कितना है 7। इसका डिग्री कितना है क्या कोई दिक्कत। जो ज्यादा रहेगा वही उसका क्या कहलाता है डिग्री कहलाता है। समझ में आ गया डिग्री क्या। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक समझ में आया क्या। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल समझ में आया क्या। पोलिनोमियल समझ में आया क्या। किसी को कोई दिक्कत। अब तीसरी बात है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का हिंदी होता है गुणांक। मतलब वह जो है किस संख्या से गुना में है। जैसे यहाँ पर 7x है, हम पूछेंगे x का कॉफिशिएंट क्या है, x का गुणांक क्या है, मतलब x किस संख्या से गुना में है तो 7 क्या +7 -7 क्या +7। किसी को कोई दिक्कत। फिर हम आपसे पूछेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2x³ -3x² -6x -4। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि x³ का गुणांक कितना है, x³ का कॉफिशिएंट कितना है 2, x² का कॉफिशिएंट कितना है -3, x का कॉफिशिएंट कितना है -6 और कांस्टेंट टर्म कितना है -4। क्या समझ में आया नहीं आया। चलिए एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मेरा भाई को समझ में नहीं आया, हम बताएंगे इसको, अभी बताएंगे, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मेरा भाई बोलेगा। बताइएगा भाई मेरा। y² का कॉफिशिएंट, y² किस संख्या से गुना में है तो इसका कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा 7। y का कॉफिशिएंट कितना है 6 -6 कितना हो जाएगा। क्या मेरा भाई समझ में आया। ऐसा कुछ था, हम दोबारा बता दिए, मेरा भाई समझ गया। क्या तुमको कोई दिक्कत हो रहा है, पेट दुख रहा है, माथा दुख रहा है, नानी कहीं जाएगी मौसी के यहाँ, काहे उसे कर रही। ध्यान दो, कोई दिक्कत हो रहा है देखने में, नींद आ रही है, हाँ जाओ घर जाओ सो जाना। क्या आपको समझ में आया पॉलिनोमियल। क्या किसी को कोई दिक्कत है। आज हमने क्या सीखा, तो आज हमने सीखा व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसका वेरिएबल का पावर क्या होता है होल नंबर। क्या होता है होल नंबर, 4 नंबर नहीं, कौन सा नंबर होल नंबर। और होल नंबर जानते हो क्या होता है, जो कहां से शुरू होता है 0 से शुरू होता है। कोई दिक्कत है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आप बताए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है जिसमें एक और टर्म हो, जिसमें 2 गो टर्म हो उसको क्या कहते हैं, और जिसमें 3 गो टर्म है उसे, जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो उसे क्या कहते हैं, जिसका मैक्सिमम पावर 2 उसे क्या कहते हैं, और जिसका मैक्सिमम पावर 3 उसे क्या कहते हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत बताइएगा। कोई किसी को दिक्कत है, समझ में आया। कुछ उतारने वाली बातें हैं बोर्ड पर, उतारने वाली बातें हैं तो उतार लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताते हैं पॉलिनोमियल को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपके पास x⁻6 प्लस x⁻7 प्लस x⁻4 प्लस x⁻5 प्लस x⁻3 इस तरह का रहे तो क्या करते हैं पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल में वेरिएबल के पावर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज करते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या करेंगे तब होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज यदि करते हैं तो वह क्या कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बड़का x⁻6, उसके बाद 6, उसके बाद ये हो गया डिसेंडिंग में। यदि आप चाहिए तो इसको असेंडिंग में भी अरेंज कर सकते हैं।
क्या कोई दिक्कत? यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। कोई दिक्कत है? अब दूसरा स्टेप क्या बातें हैं? लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म हम उसको कहते हैं जिसका बेस और पावर दोनों सेम रहता है, उसको लाइक टर्म कहते हैं। और जिसका बेस और पावर अलग अलग हो उसको क्या कहते हैं? अनलाइक टर्म। हम आपको इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझा सकते हैं। हम आपको बताएंगे, हम आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें से कौन लाइक टर्म है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इस दोनों सेम है। यह क्या है? लाइक टर्म। यह क्या है? हिंदी में इसको सजातीय कहते हैं। और जो नालायक रहता है, जो अलग रहता है, उसको विजातीय कहते हैं। क्या बात समझ में आया? हम आपको यह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म में ही होता है। यानी एक जैसा मिलेगा तो उसको जोड़ पाएंगे, यदि अलग अलग मिलेगा तो उसको क्या करेंगे? नहीं जोड़ पाएंगे और ना ही घटा पाएंगे। क्या इस बात को आप समझ पाए? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? जैसे छोटा सा एग्जांपल अभी हम आपसे एक सवाल दें कि x² + 2x² + 3y इसको ऐड कीजिए, तो आप इसको और इसको ऐड कर दीजिएगा क्योंकि ये दोनों एक जैसा दिख रहा है। 2x² 1x² कितना हो जाएगा? प्लस में समझ में? क्या आप इसे जोड़ पाइएगा? नहीं जोड़ पाइएगा। क्यों? दोनों अनलाइक टर्म है, दोनों एक जैसा नहीं मिल रहा। क्या किसी को कोई दिक्कत? क्या समझ में आया? समझ में आया? अब आप अपना पोलिनोमियल अपने बुक से पोलिनोमियल बना सकते हैं। बउआ समझ में आया कि नहीं आया?